जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशंस। एरर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं, उनको करेक्शन रेक्टिफिकेशन कैसे की जाती है एंड सो ऑन। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज रेफर्ड टू एज द प्रोसीजर ऑफ रिवाइजिंग मिस्टेक्स मेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। यानी जब हम ट्रांजैक्शन को जनरल में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उन रिकॉर्डिंग के दौरान में जो हमसे मिस्टेक्स होती हैं उन मिस्टेक्स को रिवाइज करना, उनको करेक्ट करना। दीज मिस्टेक्स कैन अकर वाइल पोस्टिंग एंट्रीज टू द लेजर, क्लासिफाइंग अकाउंट्स, कैरिंग बैलेंसेस फॉरवर्ड एटसेट्रा। An accounting error is an error in an accounting entry that was not intentional. An accounting error should not be confused with fraud, which is an intentional act to hide or alter entries for the benefits of the firm. देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमारे यहाँ दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक होती है एरर की और एक होती है फ्रॉड की। अगर मैं डियर स्टूडेंट्स आपसे ये कहूँ कि एरर में और फ्रॉड में सिमिलैरिटी क्या है, कॉमन चीज़ क्या है, तो कॉमन चीज़ होती है मिस्टेक। एरर भी मिस्टेक है और फ्रॉड भी मिस्टेक है। अब इनमें डिससिमिलैरिटी क्या है कि अगर कोई मिस्टेक अनइंटेंशनली की जाएगी, गैर इरादी तौर पे की जाएगी, तो वो एरर कहलाएगा, वो मिस्टेक एरर कहलाएगी। और अगर कोई मिस्टेक कस्दन की जाए, जानबूझकर की जाए, विद इंटेंशन की जाए, प्लान, वो फ्रॉड के ज़िम्मे में आती है। अकाउंटिंग एरर्स कैन इंक्लूड डुप्लीकेटिंग द सेम एंट्री और एन अकाउंट इज रिकॉर्डेड करेक्टली but to wrong customer or vendor. These are the types, these are the examples. An error of omission involves no entry being recorded despite a transaction. It is also an example of error. और ये आखिरी दोनों स्टेटमेंट को मैं बहुत डिटेल में अब आपसे डिस्कस करूँगा इन द हेड ऑफ टाइप्स ऑफ एरर। लेकिन याद रखिएगा कि 4 टाइप्स हैं हमारे पास एरर की: error of omission, error of commission, error of principal and compensating error। बारी बारी इन चारों एरर्स को डिस्कस करते हैं। error of omission, an error of omission is when an entry was not made even though a transaction had occurred for the period। देखिए, इसके नाम से जाहिर है, omission, omission, omitted to record, overlook, यानी बिजनेस ऑपरेशन में ट्रांजैक्शन अकर हुई लेकिन वो ओमिट हो गई रिकॉर्ड होने से। अगर कोई ट्रांजैक्शन सिरे से रिकॉर्ड ना हो, टोटल रिकॉर्ड ना हो या पार्शियल रिकॉर्ड ना हो, तो वो कहलाता है एरर ऑफ ओमिशन। फॉर एग्जांपल, एन अकाउंट पेबल अकाउंट विच आर द शॉर्ट टर्म डेट दैट कंपनीज ओ सप्लायर्स एंड द वेंडर इज नॉट क्रेडिटेड when goods were purchased on account। आपने मर्चेंडाइज परचेज की है लेकिन आपने सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। यहाँ कहा जा रहा है सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, इसका मतलब ये क्या है, पार्शियल ओमिशन है। लेकिन अगर ये ट्रांजेक्शन टोटली ओमिट हो जाए, ना आप परचेजेस को डेबिट करें, ना आप अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करें, तो ये फिर टोटली ट्रांजेक्शन जो है वो ओमिट हो गई रिकॉर्ड होने से। If a transaction is omitted altogether from the books of account, अगर completely omit हो जाए, ना डेबिट हो ना क्रेडिट हो, there would be neither a debit nor a credit in the ledger, hence the trial balance will not be affected। तो जाहिर सी बात है, ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो आपको टैली दिखाई देगा। डेबिट और क्रेडिट के जो टोटल है वो आपको एग्रीमेंट में मिलेंगे। एग्रीमेंट में कब नहीं मिलते कि आप परचेज को डेबिट कर रहे हैं, अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट नहीं कर रहे, या आप अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर रहे हैं, परचेजेस को डेबिट नहीं कर रहे, तो फिर
पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन में जो ट्रायल बैलेंस होगा वो आपका टाइड अप नहीं होगा, वो आपका टैली नहीं होगा। अब ये जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसको और दोबारा से डिटेल में बात कर लेते हैं कि जी जो टाइप्स ऑफ एरर ऑफ ओमिशन, जो पहला हमने एरर पढ़ा है वही पार्शियल ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन। तो पार्शियल ओमिशन में क्या होता है कि द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट नॉट पोस्टेड टू द लेजर। दिस टाइप ऑफ एरर कैन हैपन इन एनी सब्सिडियरी बुक। आपने डेबिट कर दिया, आपने क्रेडिट नहीं किया, या आपने क्रेडिट कर दिया, आपने डेबिट नहीं किया, तो वो कहलाता है पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन वही होगा कि आपने न डेबिट किया और ना क्रेडिट किया। द ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स। फॉर एग्जाम्पल, a transaction relating to receipt of cash may not be recorded in the cash book. Partial omissions are easy to locate, but this is not the case with complete omissions. One can only learn about such errors when the settlement of account is received from or sent to creditors or debtors, as the case may be, obviously. अब इस एरर को हम करेक्ट कैसे करेंगे? The transaction is recorded in the general journal in the same way that it would have been recorded when it originally took place. The reason for the delay is given in the narration. अब जाहिर सी बात है, आपने मर्चेंडाइज परचेज की थी, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। जैसे आपके इल्म में आएगा तो आप उसे उसी पैटर्न पे उसी अंदाज में रिकॉर्ड करेंगे जब आपने परचेज की थी रिकॉर्ड करते, यानी परचेज डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स पे बिल क्रेडिट होगा। A credit note for $2750 received from the Hatter wholesaler was misplaced and not recorded in the books. देखिए, आपका एक सप्लायर है, वहाँ से आपको क्रेडिट नोट मिला, आपने मर्चेंडाइज परचेज की थी, वो मर्चेंडाइज डिफेक्टिव निकली, आपने उसको रिटर्न किया डेबिट नोट के साथ, सप्लायर के पास पहुंची, सप्लायर ने इस केस को स्टडी किया और फिर वो क्रेडिट नोट इशू कर रहा है, यानी कंफर्म कर रहा है कि जनाब ये मिस्टेक सप्लायर की तरफ से हुई है। ठीक है, जब आप रिटर्न करते हैं, कस्टमर रिटर्न करता है, तो जाहिर सी बात है सप्लायर की तरफ से भी तो कंफर्मेशन चाहिए होती है ना आपको कि जो रिटर्न की गई है गुड्स वो वाकई उसी की मिस्टेक थी। अगर डैमेज आई हैं तो उसी की तरफ से डैमेज आई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारे यहाँ गुड्स पहुँचने के बाद अनलोड हो रही थी और अनलोडिंग के वक्त हमारे किसी वर्कर से मिस्टेक हुई है और गुड्स डैमेज हुई हैं। लिहाजा रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिट नोट का इंतज़ार करना पड़ता है। अब इसकी इम्ती जगह क्या बात करेंगे आप? सप्लायर के अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे और रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेजेस, रिटर्न्स एंड अलावेंस को आप क्रेडिट कर देंगे। एरर ऑफ कमीशन, देखिए बुनियादी तौर पे नाम इसका एरर ऑफ कमीशन है, लेकिन कमीशन सुन के ब्रोकरेज हाउस का आपके दिमाग में आता है। यहाँ पे समझ लीजिएगा कि एरर ऑफ कमीशन से मुराद क्या है कि अगर आप कोई रॉन्ग अकाउंट टाइटल यूज़ करते हैं या कोई रॉन्ग अमाउंट आप यूज़ कर लेते हैं तो ऐसे एरर्स को जो है वो एरर ऑफ कमीशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपने फर्नीचर परचेज़ किया था, आपने फर्नीचर डेबिट करने के बजाय आपने इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया, तो ये एरर ऑफ कमीशन कराएगा क्योंकि रॉन्ग अकाउंट टाइटल यूज़ हुआ। आपने सप्लाईज परचेज़ की थी 945 से, आपने रिकॉर्ड कर दिया 954 से। तो अक्सर रिकॉर्डिंग के वक्त क्या होता है, जो फिगर होती है वो ट्रांसपोज हो जाती है, तो 945 के बजाय 954 कर दिया या 954 के बजाय 945 कर दिया, यूनिट 10 पे चला गया, 10 यूनिट पे आ गया। तो अक्सर ये मिस्टेक्स होती हैं, तो ये जो एरर्स होते हैं ये एरर ऑफ कमीशंस कहलाते हैं। An error of commission is occurred due to negligence of the accountant or clerk. For this reason, they are often referred
to as clerical error or errors of inadvertence. Let's consider a few examples to show how error of commissions are caused. Entering the wrong amount in the correct subsidiary book, posting the correct amount in the wrong subsidiary books, posting the wrong amount to the correct side of the account, posting the correct amount to the wrong side of the account. Double posting, it means the posting is done twice. Posting to the wrong account of the same class, that is cash paid to B is debited to B and Brothers or B and Company, whatsoever. Other type of errors of commission may arise out of casting, posting, carry forwarding and the balancing. अब रेक्टिफाइंग एंट्री जाहिर सी बात है इसकी सिंपल होगी. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स फॉर $7,200 टू मिस्टर डेविड वाज इरोनियसली डेबिटेड टू मिस्टर जॉन अकाउंट. देखें आपने क्रेडिट सेल की थी मिस्टर डेविड को, तो अब डेबिट का अकाउंट जो है वो डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या करा, डेबिट के अकाउंट को डेबिट करने के बजाय आपने जॉन के अकाउंट को डेबिट कर दिया. अब जाहिर सी बात है इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम कि भाई डेबिट को डेबिट होना था, डेबिट नहीं हुआ है तो हम डेबिट को डेबिट कर देंगे, और जॉन जो कि गलती से डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट करके उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा. एरर ऑफ प्रिंसिपल. देखिए इस एरर से मुराद क्या है कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की वायलेशन अगर की जाती है, जैसे आपने मैचिंग प्रिंसिपल की कोई वायलेशन कर दी या रियलाइजेशन प्रिंसिपल की कोई वायलेशन कर दी है, या आपने कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस का कोई वायलेशन कर दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहाँ पे भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल की वायलेशन होगी वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा. रेक्टिफिकेशन एंट्री आल्सो द सेम एज फॉर एरर्स ऑफ कमीशन. कह रहे हैं यूजुअली जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होते हैं इसमें एरर ऑफ कमीशन मौजूद होता है, लिहाजा इसकी एंट्री उसी पैराहाई में होगी, उसी पैटर्न में होगी जो आप एरर ऑफ कमीशन में करते थे. इफ एन इररेलेवेंट अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड इंस्टेड ऑफ द करेक्ट अकाउंट, यू शुड डेबिट द अकाउंट दैट शुड हैव बीन डेबिटेड एंड क्रेडिट द अकाउंट दैट हैज़ बीन इरोनियसली डेबिटेड. जो गलती से डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर दो, और जो डेबिट होना चाहिए था डेबिट नहीं हुआ उसको आप डेबिट कर दो. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. सम फर्नीचर वाज बॉट ऑन क्रेडिट फॉर $2,500 टू बी यूज इन द ऑफिस, इट वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. अब आप देखें आपने फर्नीचर ख़रीदा है, आप फर्नीचर को डेबिट करें, आपने परचेज के अकाउंट को डेबिट कर दिया है. इसका मतलब फर्नीचर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है. अब आप देखा जाए तो ये प्रिंसिपल का एरर है, लेकिन ये कमीशन का भी एरर है क्योंकि आप रॉन्ग अकाउंट डाटा यूज़ कर रहे हैं. ज़्यादा फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए था, आप फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, और जो गलती से डेबिट हुआ था परचेजेस उसको आप क्रेडिट कर देंगे. ये चौथी जो टाइप होती है वो कंपनसेटिंग एरर है. बड़ा इंटरेस्टिंग एरर है. व्हेन एन ऑलरेडी कमिटेड एरर इज ऑफसेट बाय अनदर एरर और सेट ऑफ एरर्स, द लेटर एरर इज नोन एज कंपनसेटिंग एरर. Compensating errors are caused due to the errors committed to compensate each other or offset each other. देखिए एक बात याद रखिएगा कि साइमल्टेनियसली आपके पास दो या दो से ज़्यादा एरर अकर हुए, लेकिन जो बाद में जो एरर हुआ उस एरर ने क्या करा, पहले होने वाले एरर को और अपने होने वाले एरर के अफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, अफेक्ट को कैंसिल आउट किया. एरर अपनी जगह पे मौजूद होंगे लेकिन उनके जो अफेक्ट्स होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं. ये आपको बात बहुत आसानी से समझ में आएगी एग्जाम्पल के साथ. अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आप इसको बहुत आसानी समझ पाएंगे. लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं कि साइमल्टेनियसली दो या दो से ज़्यादा एरर अकर हुए,
लेकिन जो बाद में एरर हो रहा है, जिसे आप कंपनसेटिंग एरर बोलेंगे, बाद में होने वाला एरर अपने से पहले होने वाले एरर के इफेक्ट को और खुद कंपनसेटिंग एरर का जो इफेक्ट होगा उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे. When errors have been compensated, the trial balance is in agreement. Trial balance टैली हो जाएगा. The result is that locating such error become difficult. और ऐसे errors को locate करना काफ़ी मुश्किल काम होता है क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली हो रहा होता है. Compensating errors pose greater problem to the business compared to the other type of errors. This is because they are not single errors but are combination of more than one error. जब ये complex error माना जाता है क्योंकि दो या दो से ज़्यादा error का combination होता है. For this reason, to correct the compensating error, it is necessary to identify not one error but more than one error or number of errors. For example, consider that advertising charges of $1,000 are debited in the advertising account as $1,500. Also, the interest received $2,000 is credited to the interest account as $2,500. अब आपके सामने एरर्स हुए हैं. क्या आपने एडवर्टाइजिंग पे किया था $1,000 से, लेकिन वो डेबिट हो गया है 1,500 से. इंटरेस्ट रिसीव हुआ था 2,000 से, लेकिन वो क्रेडिट हो गया है 2,500 से. अब आप देखें तो गौर करें एग्जाम्पल में कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को डेबिट होना था 1,000 से, आपने डेबिट कर दिया 1,500 से. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 500 से जो डेबिट साइड है वो ओवर स्टेट हो गई है. फिर इंटरेस्ट को आपने क्रेडिट करना था 2,000 से और इंटरेस्ट को आपने क्रेडिट कर दिया 2,500 से. तो आपकी क्रेडिट साइड भी जो है वो 500 से ओवर स्टेट हो गई है. दो एरर्स हैं, लेकिन दूसरे वाला जो कंपनसेटिंग एरर है उसने पहले वाले के एरर के इफेक्ट को और अपने एरर के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया है. आपका ट्रायल बैलेंस टाइड अप हो जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा. Then the excess debit of $500 in the advertising account is set off against the excess credit in the interest account. As the excess debit is compensated with the excess credit, the trial balance does not reveal the errors. जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था. It is also possible for two or more errors of this kind to be made on the books, which cancel out each other effects. For example, if both the sales book and the purchase book are overcast by $1,000, the net effect in the ledger will be nil. This is because the over debit in the purchase account is nullified the over credit in the sales account. To correct compensating errors, each error must be corrected individually. अब जाहिर सी बात है कि हर एरर को आपने अलग अलग ही करेक्ट करना पड़ेगा. Another example, the trial balance extracted on 31st December 2017 from the books of a wholesaler does not agree. And so अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ कि अक्सर ये होता है कि आप जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता. जस्ट सिचुएशन को समझिएगा आप. ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की, जनरल में, लीजर में पोस्टिंग की, मंथ एंड के ऊपर आपने फुटिंग भी कर दी, मंथ एंड के ऊपर आपने बैलेंसिंग कर दी. ट्रायल बैलेंस जब बनाया आपने तो डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आ रहे. अब जब प्रैक्टिकल सिनेरियो समझे इस बात को, या तो डेबिट साइड शॉर्ट हो रही है क्रेडिट से या क्रेडिट साइड शॉर्ट हो रही है डेबिट से. मिसाल के तौर पे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 45,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 50,000. तो डेबिट साइड शॉर्ट हो रही है 5,000 से. या डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 70,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 60,000. तो क्रेडिट साइड शॉर्ट हो रही है 10,000 से. अकाउंटेंट क्या करता है समझना, गौर से सुनना. सबसे पहले तो वो ट्रायल बैलेंस को टाइड अप कर देगा बाय रिपोर्टिंग अ
सस्पेंस अकाउंट, वो क्या करेगा, इमीडिएटली ट्रायल बैलेंस में ये जो सस्पेंस अकाउंट है इसको वो रिपोर्ट कर देगा डिफरेंस अमाउंट से। मिसाल के तौर पे मैंने कहा डेबिट का टोटल है 45,000 और क्रेडिट का टोटल है 50,000, तो क्रेडिट साइड शॉर्ट है 5,000 से, वो क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस में 5,000 ले जाएगा डेबिट साइड पे और टाइटल यूज़ करेगा सस्पेंस अकाउंट। डियर स्टूडेंट, अपने पास नोट कर लें आप कि सस्पेंस अकाउंट की मीनिंग या डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस इन अकाउंट। अकाउंट में डिफरेंस पाया जा रहा है, डिफरेंस इन अकाउंट्स। तो हम करते क्या हैं कि जब ट्रायल बैलेंस टाइड अप नहीं होता, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, तो हम इमीडिएट ट्रायल बैलेंस को टाइड अप करते हैं बाय रिपोर्टिंग सस्पेंस। अगर डेबिट साइड शॉर्ट है तो हम सस्पेंस को डेबिट साइड पे रिपोर्ट करेंगे, अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो हम सस्पेंस को क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट करेंगे। इसको समझें, ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो डेबिट का है 213,820 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 212,230। अब आप ये देखें कि ये सबसे पहली बात तो इन दोनों अकाउंट के जो बैलेंसेज हैं वो आपस में टाइड अप नहीं है, ये टैली नहीं है, क्योंकि डेबिट का टोटल है 213,820 और क्रेडिट साइड का टोटल है 212,230, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो है 1590, 1590 का डिफरेंस आ रहा है। अब अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटेंट ये कहेगा कि भाई क्रेडिट साइड जो है वो शॉर्ट है 1590 से, वो सस्पेंस अकाउंट को जो है वो रिपोर्ट कर देगा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर 1590 से। उसके बाद क्या होगा कि 1 बाय 1, अच्छा ये 1590 कोई एक एरर नहीं हुआ है, कई एरर्स का नेट इफेक्ट है ये। जैसे जैसे एरर लोकेट होते रहेंगे हम सस्पेंस अकाउंट के ज़रिए उनको करेक्ट करते रहेंगे। अब ये भी एक बड़ा मसला है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट नहीं समझ पाते। मैं उम्मीद करूँगा कि आप तवज्जो के साथ सुनेंगे कि जब हम एरर को करेक्ट करें तो सस्पेंस अकाउंट कैसे इन्वॉल्व करना है। इसके लिए एक बहुत छोटा सा टिप देता हूँ मैं आपको। जब 2 साइड एरर हो तो सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। सस्पेंस अकाउंट को आप उस वक्त इन्वॉल्व करेंगे जब आपके पास 1 साइड एरर हो। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। 2 साइड एरर और 1 साइड एरर, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने फर्नीचर परचेज किया, बहुत गौर से सुनना क्योंकि ये अभी क्लिक हो गया हाउ टू इन्वॉल्व सस्पेंस अकाउंट, तो हो गया क्लिक, वरना फिर आपको काफ़ी टाइम लगा के सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर 2 साइड एरर है, 2 साइड एरर, तो सस्पेंस इन्वॉल्व नहीं होगा। 1 साइड एरर है, 1 साइड, तो सस्पेंस इन्वॉल्व होगा। अब एग्जाम्पल सुने, अगर ट्रांजैक्शन एरर की दी जाए कि फर्नीचर आपने परचेज किया, फर्नीचर को डेबिट करने के बजाय इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया, तो बड़ा क्लियर है ना, डेबिट साइड पे क्या होना था, क्या हुआ, क्रेडिट साइड पे क्या होना था, क्या हुआ, आपको पता है कि मैं फर्नीचर को डेबिट करना था, मैंने फर्नीचर को डेबिट नहीं किया, मैंने इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया, तो ये 2 साइड एरर है। आप सस्पेंस इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप फर्नीचर डेबिट कर देंगे, इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर डेबिट नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन को गौर से पढ़िएगा तो पता चलेगा 2 साइड एरर है, 1 साइड एरर है। पहला क्या था, फर्नीचर खरीदा, इक्विपमेंट डेबिट कर दिया, क्लियर है। इसमें क्या होना था, क्या हो गया। यहाँ कह रहा हूँ
फर्नीचर खरीदा था, डेबिट नहीं हुआ। डेबिट की बात हो रही है, क्रेडिट की बात ही नहीं हो रही कि वहाँ क्या हुआ। हमें सिर्फ इतना पता चला है कि फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर डेबिट नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बाद में पता चलेगा ओहो इक्विपमेंट गलती से डेबिट हुआ है, इक्विपमेंट तो खरीदा ही नहीं था। तो अब आप सस्पेंस को डेबिट कर देंगे, इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देंगे, तो जो सस्पेंस पहले क्रेडिट हुआ था वो यहाँ डेबिट होके ज़ीरो हो जाएगा। तो जब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि सारे एरर्स लोकेट होके करेक्ट हो गए। अब इस एग्जाम्पल में क्या है देखें कि डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 213820, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 212230। क्रेडिट साइड शॉर्ट है डेबिट साइड से 1590 से। तो अकाउंटेंट ने क्या करा, सस्पेंस को रिपोर्ट कर दिया है क्रेडिट साइड पे 1590, और लेजर में हमने ये अकाउंट भी ओपन कर दिया। अभी आप सिर्फ इसको देखें कि सस्पेंस का अकाउंट बना हुआ है, और क्रेडिट साइड पे देखें मैं दिखा रहा हूँ 1590, ये बैलेंस आ गया। अब जैसे जैसे एरर लोकेट होंगे, सस्पेंस के ज़रिए करेक्ट होते जाएंगे, तो आखिर में इसका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। देखें कैसे हो गई। अब ये पहला एरर लोकेट हुआ, देखें एन इनवाइस ऑफ $620 issued to Levi's was recorded in the sale book as 1620 and posted to the ledger accordingly। हुआ क्या था कि लिवाइस को आपने इनवाइस इशू की थी, यानी लिवाइस को आपने सेल की थी 620 की, लेकिन आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया 1620 से। अब जनाब करेक्शन कैसे करेंगे आप, ये टू साइड एरर है, तो इसमें आप सस्पेंस अकाउंट को देखें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने लिवाइस को डेबिट किया, सेल्स को आपने क्रेडिट किया 1620 से बजाय 620 के, तो आपने ओवर स्टेट कर दिया था दोनों को 1000 से। तो अब आप करेक्शन कैसे करेंगे, सेल्स को डेबिट कर देंगे, लिवाइस को आप क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो एरर था पहला, ये टू साइड एरर था, इसमें सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जब हम सेल्स बुक की बात करते हैं तो रिसीवेबल डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है। डेटर का अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है। तो रिसीवेबल डेबिट होना था 620 से, रिसीवेबल डेबिट हो गया 1620, 1000 ज़्यादा। सेल्स को क्रेडिट होना था 620 से, सेल्स को क्रेडिट कर दिया 1620 से 1000 से ज़्यादा। ज़्यादा अब आप क्या करेंगे, सेल्स को डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ जी रिटर्न इनवर्ड बुक वाज ओवरकास्ट। आप रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल रिटर्न जो है, सेल रिटर्न्स की बात हो रही है, सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड ये ब्रिटिश टर्म है। सेल रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न्स को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। तो जो आपकी सेल रिटर्न है वो 100 से ज़्यादा हो गई। अब सेल रिटर्न की नेचर क्या होती है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू, और कॉन्ट्रा रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इसका मतलब क्या है कि जी आपकी जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा थी, ज़्यादा आप सस्पेंस को डेबिट करेंगे और रिटर्न इनवर्ट को क्रेडिट करेंगे 100 से। वन साइड एरर। तीसरा देखें, क्रेडिट नोट फॉर 550 रिसीव फ्रॉम सिडनी ट्रेडर। आपका सप्लायर है, आपने कुछ गुड्स रिटर्न की होंगी 550 की, वो आपको क्रेडिट नोट इशू करके कंफर्म कर रहा है, was recorded correctly in the appropriate subsidiary book but posted to the credit of Sydney traders। तो हुआ क्या है सर, ये परचेज रिटर्न का केस है। परचेज रिटर्न के केस में आप सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करते हैं, आपने सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करने के बजाय आपने सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट, और कितने से किया है 550। तब करेक्शन कैसी होगी जनाब कि आप ट्वाइस से एंट्री करेंगे, सिडनी ट्रेडर के अकाउंट को डेबिट करेंगे आप 1100 से, सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे। ट्वाइस से डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 550 से डेबिट करना था, 550 से क्रेडिट कर दिया। तो जब 550 से क्रेडिट किया तो एक तो डेबिट करना पड़ेगा 550 से, ताकि जो रॉन्ग क्रेडिट हुआ है वो अफेक्ट कैंसिल हो।
और फिर 550 जो उसका एक्चुअल डेबिट था उससे ज़्यादा ये एंट्री होगी आपके पास ट्वाइस। नेक्स्ट देखिएगा, अ चेक फॉर ₹7 अ चेक फॉर $1780 रिसीव फ्रॉम हैरी। हैरी आपका कस्टमर है। was entered in the cash book but not posted in his personal account। हुआ क्या है सर, वन साइड एरर है कि कस्टमर से आपने पैसे वसूल कर लिए, कस्टमर के अकाउंट को जाके आपने क्रेडिट नहीं किया है 1780 से। ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करना है 1780 से। डेबिट में क्या हुआ आपको पता ही नहीं है, सस्पेंस है ये। ज़्यादा आप सस्पेंस डेबिट कर देंगे और कस्टमर के अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। तो बस आप ये याद रखें कि असल आपको जो मेहनत करनी है वो यही करनी है कि ट्रांजैक्शन को ज़रा गौर से पढ़िएगा। जब आप ट्रांजैक्शन को गौर से पढ़ेंगे तो पता चलेगा टू साइड एरर है या वन साइड। नेक्स्ट देखें और बताएं कि ये इसमें हुआ क्या है, आए वन साइड है या टू साइड है। अ क्रेडिट परचेज ऑफ एन मशीन फॉर 1250 पर जनरलाइज थ्रू द परचेज बुक। अब आप देखिए टू साइड एरर है। आपने मशीन ख़रीदी थी, मशीन को डेबिट करना था, मशीन को डेबिट करने के बजाय परचेज को क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया। मशीन ख़रीदी, मशीन को डेबिट होना चाहिए, बट मिस्टेकनली यू हैव डेबिटेड द परचेज अकाउंट। तो इसमें क्लियर है चीज़ है, मशीन को डेबिट होना था, मशीन डेबिट नहीं हुई, परचेजेस डेबिट हो गया। अब हम मशीन को डेबिट कर देंगे और परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। ये देखें आप, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि ये टू साइड एरर। अगर ये ऐसे आता कि मशीन ख़रीदी थी, मशीन डेबिट नहीं हुई, क्या डेबिट हुआ पता ही नहीं है, तो वन साइड एरर होता, फिर मैं मशीन डेबिट करके सस्पेंस को क्रेडिट करता। लेकिन यहाँ पे ये टू साइड एरर है। बताया गया है कि मशीन ख़रीदी थी, मशीन डेबिट करने के बजाय गलती से अकाउंटेंट ने परचेज डेबिट कर दिया, तो हम मशीन को डेबिट कर देंगे और परचेज को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अ परचेज ऑफ गुड्स $5340 फ्रॉम मेलबर्न होलसेलर was recorded correctly in the purchase book but posted to their account in the ledger as 5430। ये देखें ना, वन साइड एरर है, गलती हुई है सप्लायर के अकाउंट में। आपने सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट करना था 5340 से, लेकिन आपने क्रेडिट कर दिया 5। देखिए ये एरर ऑफ कमीशन भी है, फिगर ट्रांसपोज हो गई है। 340 को आपने कर दिया 430। तो आप ये देखें सप्लायर के अकाउंट को आपने कम से क्रेडिट किया है ज़्यादा से, तो आप कहेंगे ज़्यादा से क्रेडिट किया है $100 से। डेबिट का पता ही नहीं है, क्रेडिट का पता चल गया है कि जी हमने सप्लायर के अकाउंट को ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया। अब सप्लायर का अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। ये रहा मेलबोर्न होलसेलर और सस्पेंस क्रेडिट 90 से। आई एम सॉरी मैं 100 बोल गया था, ये 90 आएगा डिफरेंस। मेलबर्न होलसेलर को आपने क्रेडिट कर दिया था 5430 से, जबकि इसको क्रेडिट होना चाहिए था 5340 से। तो इनका डिफरेंस लें आप ज़रा, 5430 और 5340, तो 90 आ रहा है। तो अब सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सस्पेंस को हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, Goods costing $950 were taken by the owner for their personal use, but no corresponding entry was made। ये एरर ऑफ ओमिशन है, ये टू साइड एरर। ऑनर ने मर्चेंडाइज, अगर आपकी कपड़े की दुकान है तो आपने कपड़ा लिया है दुकान से अपने घर वालों के इस्तेमाल के लिए। आपका मेडिकल स्टोर है तो आपने दवाइयाँ निकाली हैं घर वालों के लिए, लेकिन अकाउंटेंट से ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है ये आपका टू साइड एरर है। अब आप ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे और परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे 950 से। ड्राइंग्स डेबिट, परचेज क्रेडिट, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई ही नहीं थी। जब आप मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं ना। जब आप विड्रॉ करेंगे तो वो स्टॉक आपकी शॉप के ऊपर अवेलेबल नहीं रहा, आप परचेज को कम करेंगे। और ये आपका ड्राइंग अकाउंट है तो ड्राइंग डेबिट कर देंगे, परचेज को आप क्रेडिट कर देंगे। ये टू साइड एरर था।
देयर वॉज ए मिस्टेक इन बैलेंसिंग द सैलरी अकाउंट। ये आपसे गलती हो गई है सैलरी अकाउंट में बैलेंसिंग करते हुए, पोस्टिंग हो गई, फुटिंग हो गई, बैलेंस करते हुए गलती हुई है। इट्स बैलेंस वाज शोन एज डेबिट्स 16,230। इस अमाउंट से जो बैलेंस है वो शो कर दिया गया है, जबकि एक्चुअल जो बैलेंस है वो है 15,330। तो 15,330 के बजाय वो शो हो गया है 16,230 से। अकाउंट कौन सा है जी? अकाउंट है सैलरी का। तो सिंपल सी बात है, अब आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे भी ये ज़्यादा से शो हो गया है 900 से, तो सस्पेंस डेबिट करेंगे और सैलरी एक्सपेंस को आप क्रेडिट कर देंगे। सैलरी एक्सपेंस को, सैलरी परचेज नहीं होगा, इट इज़ अंडर मिस्टेक, सैलरी एक्सपेंस 900 से क्रेडिट होगा। जब आप खुद देखें ना, आपने शो कर दिया 16,230 से सैलरी का डेबिट बैलेंस, जबकि ये जाना चाहिए था 15,330, तो ज़्यादा से चला गया ना। तो आप इनका डिफरेंस ले जरा, 16,230 माइनस 15,330, तो 900 से ज़्यादा है सैलरी का डेबिट बैलेंस। तो अब हमें एक्सपेंस को कम करना है, तो सस्पेंड डेबिट हो जाए और सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट होगा। अब इसका रिक्वायर्ड क्या था जी? रेक्टिफाई द एंट्रीज इन जर्नल हमने कर दिया है और सस्पेंड अकाउंट में पोस्टिंग करें। अब आप देखिए जहाँ जहाँ सस्पेंड, ये सस्पेंड डेबिट हुआ है फिर डेबिट साइड पे पोस्ट होगा, यहाँ सस्पेंस क्रेडिट हुआ है 1100 से, ये क्रेडिट साइड पे जाएगा, फिर डेबिट हुआ है डेबिट साइड पे पोस्ट होगा। और जब हमने सस्पेंस के अकाउंट में पोस्टिंग की सारी, तो आप देखिए अल्टीमेट इसकी दोनों साइडें आपस में बराबर हो गई हैं और इसका बैलेंस जो 0 हो गया है। इसका मतलब जो शुरू में डिफरेंस आ रहा था 1590, ये 1590 नेट अफेक्ट था इन 5 एरर्स का, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन 5 एरर्स का नेट। कहीं पे आप देखें ना ओवर स्टेट हो रहा है, कहीं अंडर स्टेट हो रहा है, तो ये नेट इफेक्ट आया था 1590। जब सारे एरर्स रेक्टिफाई हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, तो अल्टीमेट सस्पेंस का बैलेंस जो 0 हो जाएगा और अब जो डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है वो बराबर आ चुकी हैं। और जो 1590 का डिफरेंस था, उस डिफरेंस को आपने एलिमिनेट कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छी से समझ में आया होगा। कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, आपको 1-2 दफ़ा सुनना पड़ेगा और इसकी जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी पड़ेगी। दैट विल लीड यू इन कमांडिंग पोजीशन। थैंक यू वेरी मच।